19 दिसंबर 2025 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शुक्रवार को मुंबई में आयोजित वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम कॉन्फ्रेंस 2025 में शामिल हुए। इस अवसर पर अपने प्रभावशाली संबोधन में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि किसी भी राष्ट्र की सशक्त आर्थिक नीति और वैचारिक दूरदर्शिता ही उसके विकास की संतुलित गति, स्थायित्व और भविष्य की दिशा तय करती है। उन्होंने कहा कि भारत आज जिस आत्मविश्वास के साथ वैश्विक मंच पर आगे बढ़ रहा है, उसके पीछे स्पष्ट दृष्टि, सुदृढ़ नीतियां और निर्णायक नेतृत्व है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि बीता दशक भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए स्वर्णिम काल रहा है। भारत आज विश्व की उभरती हुई आर्थिक शक्ति के रूप में अपनी मजबूत पहचान बना चुका है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश का औद्योगिक परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। राज्य सरकार निवेश को बढ़ावा देने, उद्योगों के विस्तार और व्यापार को सरल बनाने के लिए निरंतर सुधारात्मक कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि मध्य प्रदेश में निवेश करने के इच्छुक प्रत्येक निवेशक के साथ सरकार हर स्तर पर खड़ी है। निवेशकों की आवश्यकताओं को समझते हुए सरकार उनके जरूरत के अनुसार हर संभव सहायता उपलब्ध करा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि राज्य में नीतिगत स्थिरता, बेहतर आधारभूत संरचना, कुशल मानव संसाधन और निवेशक अनुकूल वातावरण मौजूद है, जो मध्य प्रदेश को उद्योग और व्यापार के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाता है। उन्होंने सभी से मिलकर मेक इन इंडिया और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने का आह्वान किया। अपने संबोधन के अंत में मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि केंद्र और राज्यों के सामूहिक प्रयासों से भारतवर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेगा। वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम के इस कार्यक्रम में परम पूज्य स्वामी जी, आपको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। सभी मित्रों को प्रणाम कर रहा हूं। कार्यक्रम में उपस्थित देश विदेश के सभी प्रतिष्ठित उद्योगपति, नीति निर्माता, अर्थशास्त्री, शिक्षाविद, वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम के साथियों को देश के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश की ओर से नमस्कार करता हूं, पुनः अभिनंदन करता हूं। वैसे हमारे यहाँ खाली हाथ आने की परंपरा नहीं है। मैं अपने देश के इस आर्थिक रूप से समृद्ध, सबसे समृद्ध शहर में मध्य प्रदेश की ओर से कई सारी विशेषताओं के साथ, हमारा स्टेट चीता स्टेट है, टाइगर स्टेट है, सोयाबीन स्टेट है, डायमंड स्टेट है और हाउस ऑफ ट्राइबल्स मध्य प्रदेश का सस्नेह, सम्मान और शुभकामना आपके साथ लेके आया हूं। आप सबको आमंत्रण भी दे रहा हूं। ऐसे कई कारणों से परमात्मा की विशेष कृपा जिस राज्य के ऊपर है, मैं ये गारंटी से कह सकता हूं कि बीते यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से बनी हमारी सरकार के लगभग 2 वर्ष में सर्वाधिक तेज गति से इन्वेस्टमेंट करते हुए भारत सरकार की आर्थिक दृष्टि से विकास दर जो औद्योगिक है उससे भी तेज गति से अगर किसी राज्य की है तो आज मध्य प्रदेश की है। मुझे इस बात का गर्व है। लगातार आप सबके भरोसे से हम सब मिलकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब भारत तीसरी आर्थिक ताकत की तरफ बढ़ रहा है तो मध्य प्रदेश भी उसमें अपनी भूमिका अदा कर रहा है। इस बात के लिए मैं आश्वस्त भी करता हूं और बताना भी चाहूंगा। भारत के आर्थिक भविष्य पर मंथन यह एक सशक्त मंच 2010 के बाद जिस प्रकार से अपने इस फोरम ने अपनी एक पहचान बनाई है और आज के इस दौर में तो इसका महत्व और बढ़ जाता है। हमारा मार्ग शोषण का नहीं, दोहन का मार्ग है। ऐसे में हम अपने परमात्मा के दिए हुए सभी मूल नैसर्गिक स्रोतों के साथ न केवल प्रदेश को आर्थिक रूप से सुसंपन्न बनाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ सभी प्रकार से भविष्य की चुनौतियों के साथ मध्य प्रदेश देश के साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए तत्पर है। आज भारत में विश्व की जिस प्रकार से शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में तेज गति है, जीडीपी में निरंतर वृद्धि हो रही है, स्टार्टअप इकोसिस्टम से लेकर मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इकोनॉमी, ग्रीन एनर्जी, स्पेस, सेमीकंडक्टर, सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति हो रही है। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों ने भारत को केवल उपभोक्ता नहीं बल्कि निर्माता और नव प्रवर्तक के रूप में स्थापित किया है। हार्टबीट ऑफ इंडिया, ग्रोथ ऑफ मध्य प्रदेश ऐसे सब्जेक्ट के आधार पर जब मुझसे बोलने के लिए कहा गया
तो निश्चित रूप से निवेश से और रोजगार से लेकर कृषि और पर्यटन तक हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। एविएशन पॉलिसी हमारी सबसे अच्छी देश में है। भौगोलिक रूप से हमारा राज्य इतना बड़ा है, लेकिन हमारा एकमात्र राज्य ऐसा है जिसने अपने धार्मिक पर्यटन से लेकर सामान्य पर्यटन और सिंगरोजली से लेकर ऐसे के इंडस्ट्रियल क्षेत्र में भी हमारी खुद की विमान सेवा चालू की, हेलीकॉप्टर सेवा चालू की। अपने लिए केवल प्रदेश के लिए नहीं, प्रदेश के बाहर देश में भी और देश से बाहर इंटरनेशनल लेवल पे भी वीजीएफ दे करके हमारे राज्य के अंदर इंटरनेशनल उड़ान अगर कोई लेकर प्लेन आएगा तो उसको 15 लाख रुपए प्रति विमान हम अपनी तरफ से सब्सिडी देने को तैयार है। ऐसे कई ठोस निर्णय हम करके आगे बढ़ रहे हैं। लैंड बैंक से लगा करके बाकी चीजें तो जोड़ ही रहे हैं, लेकिन अगर रोजगार पर एक इंडस्ट्री खोलता है जिसमें कई लोगों को रोजगार मिलता है, तो आप अंदाज लगा लीजिए कि हमारे यहाँ पर वर्तमान के समय में वैसे तो पीएम मित्र पार्क देश में 7 बनने वाले थे, लेकिन मुझे प्रसन्नता कि देश का सबसे बड़ा और सबसे पहला पीएम मित्र पार्क का भूमि पूजन स्वयं यशस्वी प्रधानमंत्री ने धार में करके हमको ये सौगात दी है। मेरी अपनी ओर से ये देश के लिए समर्पण है, हमारे किसान भाइयों के लिए। जब किसान के आधार पर कपास के लिए हमारे 6 लाख से ज्यादा किसान कपास का उत्पादन करते हैं, तो कपास से धागा, धागे से कपड़ा और कपड़े से रेडीमेड गारमेंट्स भी हमारे अपने प्रदेश में बने और देश के माध्यम से दुनिया की हम ये अपनी सौगात लेके जाएं। तो बहुत सारे प्रकार से जिसमें लगभग 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि जब यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे पीएम मित्र मार्ग के भूमि पूजन करने के लिए आए तो अधिकांश हमने भूमि का आवंटन उस समय तक कर दिया था कि ये केवल भूमि पूजन नहीं है, इंडस्ट्रियों की ग्रोथ और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ एक साथ होना चाहिए, क्योंकि आपका समय हमारे पास माननीय प्रधानमंत्री के शब्दों में यही समय है, सही समय है। अपने राज्य के बारे में इतना ही बताना चाहूंगा कि आज हमने अपने हर क्षेत्र में जिस प्रकार की संभावना है, हमारे अपने मध्य प्रदेश लॉजिस्टिक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और आपूर्ति श्रृंखला में एक स्वाभाविक रूप से देश के मध्य में होने के कारण से इसका अपने आप में एक लाभ है, जिसके कारण से बड़ी संख्या में लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं। नई इंडस्ट्री पॉलिसी 18 नई औद्योगिक नीतियां हमने लॉन्च की है, जिसके आधार पर ये ग्रोथ में गेम चेंजर साबित हुई है। जन विश्वास अधिनियम, जिसके आधार पर 118 पुराने नियम या तो सरल किए या हमने समाप्त किए। ऐसे कई प्रकार के संशोधन करते करते सरलता के साथ व्यापार व्यवसाय कैसे बढ़ा सकते हैं, उसमें लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ऐसे में मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए नीति नियत स्पष्ट करके साफ सुथरे ढंग से काम कर रहा है। बीते समय में हमने अपने लिए खास करके रायसेन जिले के उमरिया गांव में 1800 करोड़ की लागत से BEML भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड से अत्याधुनिक रेल कोच निर्माण इकाई का भूमि पूजन हमने माननीय रक्षा मंत्री के हाथों से कराया था। ये बड़ी सौगात हमको मिली। स्वदेशी रेल कोच भी हमारे अपने प्रदेश में बनने लगे हैं। जैसे मैंने पीएम मित्र पार्क के बारे में बताया, और हमने ये वर्ष 2025 उद्योग और रोजगार वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय किया था। बीते समय फरवरी में माननीय प्रधानमंत्री ने इस हमारे अपने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ किया, माननीय गृह मंत्री जी ने समापन किया था। और केवल इतना ही बताना चाहूंगा कि अभी तक 6 लाख करोड़ के हमारे काम तो प्रारंभ हो ही गए। 25 तारीख को स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी का समापन है। इस अवसर पर माननीय गृह मंत्री जी की मौजूदगी में 2.5 लाख करोड़ के भूमि पूजन लोकार्पण एक ही दिन में ग्वालियर में हम करके एक तरह से हमारे इस उद्योग वर्ष को सार्थक वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय कर रहे हैं। तो दुनिया के अंदर सबसे तेज गति से बढ़ने की क्षमता अगर किसी में है तो हमें प्रसन्नता है, हमारे देश भारत में है और भारत के अंदर के सभी राज्य इसी प्रकार से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रहे हैं। पुनः एक बार मेरी अपनी ओर से वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम के लिए मेरी तरफ से वंदन, अभिनंदन। आइए इस फोरम को मजबूत करें और हम आगे बढ़ें। मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।